नमः। मंगलाचरण दो साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में चिरताज काजी दास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि काज। नमो नमो गुरुदेव गो नमो कबीर कृपाल नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निराधार बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश हाथ जोड़िया स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शिश श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा जीवन ध्यान तरास। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तप गुरु ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूल गुरु पदम हर मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा पर तप गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों और बच्चों मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। मन के पारखी बनो शब्द बान में मन को छीनो मोरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई। तामन को छीनो रे मोरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंद जे देव नामा भक्ति सही मन न जाना। तामन को छीनो रे मोरे भाई तन छूटे मन ही कहाँ समाई। सनक सनंदन जे देव नामा भक्ति सही मन न जाना। अमरीश प्रहलाद सुदामा भक्ति है तू मन न जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा तामन मिल मिल कियो अनंदा। तामन को छीनो रे मोरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जे देव नामा भक्ति सही मन नाम ऋषि प्रहलाद सुदामा भक्ति है तू मन न जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा तामन मिल मिल कियो आनंदा। जा मन को कोई जान न भेवा तामन मगन भय सुख देवा। शिव सनकादिक नारद शेषा तन के भीतर मन उन्होंने फेंका। एक निरंजल सकल शरीरा काम ब्रह्मी ब्रह्मी रल कबीरा। तन मन को छीनो रे मोरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई। साहे बंदगी साहे बंदगी। हे मेरे बंधु उस मन की पहचान करो जो तुम्हारा संसार से संबंध कराने में कारण है। इस बात पर विचार करो कि शरीर छूट जाने पर मन कहाँ लीन होगा। सनक सनंद आदि तथा जयदेव नामदेव आदि महापुरुषों ने भक्ति अवश्य की परंतु मन की परख उन्होंने नहीं की। अमरीश प्रहलाद सुदामा आदि महानुभाव भी अधिक भक्ति भावना के कारण मन की परख नहीं कर सके। भरतहरि गोरखनाथ और गोपीचंद
जैसे योगियों ने भी उस मन में मिल मिलकर आनंद माना। जिस मन का कोई रहस्य न जान सका, उसी मन में मिलकर सुखदेव मुनि भी निमग्न हो गए। यहाँ तक कि शिव, सनक आदि, नारद, शेष भी आदि ने भी शरीर के भीतर में रहने वाले मन की परख नहीं की। एक मन का जंगल सभी देहधारियों के अंदर फैला हुआ है और उसी में सब जीव भटक भटक कर उलझ रहे हैं। मन न तो जीव का संबंध जगत से न हो। प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो जाता है और उस समय जीव को शरीर का भी भान नहीं रहता है। इस प्रकार हर आदमी प्रतिदिन 4, 6 या 8 घंटे तक नींद में जाग कर अपने माने हुए शरीर को भूल जाता है। अतएव चेतन का जड़ से संबंध कराने में यह मन ही कारण है। मन ही जड़ चेतन में पुल है जो दोनों को जोड़ता है। बाहर से कुछ भी प्राप्त करने का नक्शा बन जाता है और मन के खोने के बाद बाहर का नक्शा भी खो जाता है। जीव को बाहर से शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 विषयों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यदि हम बाहर से मोक्ष एवं ईश्वर का नक्शा बनाते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं तो वे भी मन के आयाम से बाहर नहीं होते हैं। इस शब्द में सततगुरु ने बड़े बड़े नाम लिए और ये बताया है कि वे सब मन के आयाम से बाहर न जा सके। भक्ति भावना में विहल होकर किसी देहधारी को जो वर्तमान में है या शरीर छोड़ चुका है, भगवान एवं जगत नियता मानकर उसके पीछे अपनी शुद्ध बुद्ध खोए रहते हैं। जो भगत देहधारी को न मानकर ऐसे ही कल्पना करते हैं कि एक ऐसा ईश्वर है जो सब जगत व्याप्त है, उसका भी ईश्वर उसकी मान्यता होता है। जब मन शांत हो जाता है उस समय किसी ईश्वर का नक्शा नहीं रह जाता है। जयदेव, नामदेव, अमरीश, प्रहलाद, सुदामा, नारद, शेष आदि जितने भी भक्तों के नाम लिए जाएं, वे अपने मन में किसी प्रकार के ईश्वर का नक्शा बनाकर उसकी भक्ति भावनाओं में डूबे रहे। यह सच है कि उन्होंने इस प्रकार की भक्ति की, परंतु वे ये नहीं समझ सके कि हम मन के आयाम, मन के फैलाव के भीतर ही रम रहे हैं। वे मन को परख नहीं सके। वे ये नहीं समझ सके कि हम मन कोई ईश्वर मानकर उसी में रम रहे हैं। योगी लोग मन में नाद, बिंदु, ज्योति आदि का नक्शा बनाकर उन्हीं में मगन होते। ज्ञानी कहलाने वाले लोगों की कल्पना हुई कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। यह भी एक मन की का ही विस्तार है। ईमानदारी से सोचे तो सहज ज्ञात होगा कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। यह किसी का अपना अनुभव नहीं है, परंतु अधिक संख्यक ज्ञानी कहलाने वाले ऐसे ही कल्पना करते हैं। अतएव सब मन के नक्शे में ही उलझे रहते हैं। इस प्रकार भगत, योगी, ज्ञानी आदि सब मन के विस्तार को ही मन का परम आश्रय मान लेते हैं। संसार के कर्म, प्रपंच, विषय भोग तथा राग रंग को मन से विस्तार ही है, परंतु यदि मन का परम विश्राम स्थल भी मन के विस्तार को मान लिया तो मन को परख कर उससे ऊपर उठने की बात ही कहाँ हुई। कबीर देव इस शब्द के शुरू ही में कहते हैं, ता मन को छीनो रे मोरे भाई, ता मन को छीनो रे मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई।
यहाँ साहेब सामान्य मनुष्यों के मन को नहीं कह रहे हैं, यहाँ भक्त योगी ज्ञानी जैसे परमार्थ परायण के मन की बात कर रहे हैं। शरीर रहते रहते जहाँ मन लगा रहता है, शरीर छूटने पर मन वहीं समाता है। यदि व्यक्ति का मन बाहर किसी शुभ या अशुभ नक्शे में लगता है तो वह आज भी बाहर भटक रहा है और शरीरांग के बाद भी भटकने की स्थिति में रहेगा। परंतु यदि मन बाहर के सारे नक्शे छोड़कर चेतना एवं आत्मा में लौट आया है तो भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब संकल्प शून्य हो जाता है तब कोई नक्शा नहीं रहता है, तब केवल आत्मा विद्यमान रहती है। वह ज्ञान स्वरूप मात्र रहता है और गहरी शांति रहती है। विवेकवान का काम है कि वह मन के सारे नक्शों को खो दे। वस्तुतः जो मन को ही परख कर उसका भाव करता रहता है, उसके सामने से सारे नक्शे, सारे अवधारणाएं एवं सारी कल्पनाएं खो जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, ता मन को रे छीनो रे मोरे भाई, मन को छीनो। मन को परखो तो मन शून्य हो जाएगा। हम एक विशेष ध्यान की अवस्था में बैठकर मन को परख कर उसे शून्य कर देते हैं। ये तो ठीक ही है, परंतु हमें चाहिए कि अन्य समय में भी लेटते उठते बैठते खाते पीते तथा कोई काम करते हुए मन को परखते रहे। मन हमें वर्तमान से हटाकर नए नक्शे में ले जाता है। यदि हम हर समय मन को परखते रहते हैं तो इससे बड़ी और कोई साधना नहीं होगी। साधक को किसी मुक्ति या भगवान का नक्शा नहीं बनाना है, किंतु मन को परख कर उसे छोड़ते रहना है। मन में हमें भाव में जोड़ता है। मन ही हमें संसार एवं प्रपंचों में मिलता है। यदि हमने मन को ही परख कर उसे छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया तो मानो हमारे लिए भवसागर ही समाप्त हो गया। हमें बाहर से न मोक्ष पाना है और न कोई भगवान पाना है। हमें केवल अपने मन को देखते रहना है, उसे परख कर अपनी सत्ता, अपनी चेतना को अपनी ओर लौटाते रहना। इस प्रकार जब हम अपनी सत्ता मन को नहीं देखते तब मन शून्य हो जाता है। मन के शून्य हो जाने पर सारे नक्शे समाप्त हो जाते हैं। फिर तो जीव असंग होकर अपने आप में पूर्ण स्थित हो जाता है। इस स्थिति को पाने के बाद शरीर का भी कुछ दिन रहना या आज ही उसका छूट जाना उसके लिए बराबर है। जो मन का साक्षी बन जाता है उसके बहुबंधन का सारा खेल समाप्त हो जाता है। अतएव वह हर समय कर्तार्थ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शरीर छोड़ने के पहले मन को परख उसी छोड़ दो। समझ लो मन तथा मन के सारे नक्शे झूठे हैं, वे चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो। सदगुरु कहते हैं कि इस सत्य को न समझकर जीव मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। वह हर क्षण मन के विस्तार में ही डूबा रहता है। वह हर क्षण मन के हर क्षण में ही डूबा रहता है, कहीं शुभ नक्शे में तथा कहीं शुभ नक्शे में। हर हालत में हर समय मन के नक्शे में ही उलझता रहता है। एक निरंजन सखल कबीरा, ताम भरमी भरमी रहल कबीरा। यहाँ निरंजन का अर्थ है मन। साहिब कहते हैं कि ये एक मन सब विकारों में, साहिब कहते हैं कि ये मन सब शरीरों में विद्यमान है। यहाँ तक का मतलब यह नहीं है कि सभी शरीरों में एक ही मन है। वस्तुतः सभी शरीरों में अलग अलग मन है। तात्पर्य यह है कि हर जीव एक अपने मन के बनाए जंगल एवं भूल भुलैया में भटक कर रह रहा है। हर आदमी अपने मन के जाल में उलझा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम्हें मन के जाल को तोड़ना है, तुम्हें खुद पाना नहीं है। खुद
पाने की भावना ही भ्रम है। तुम्हें केवल मन के जाल को तोड़कर मुक्त हो जाना है। मन के साक्षी बन गए, मन के पार की बन गए, मन को अपने आप से अलग कर दिए, बस कर्तार्थ है। सुदामा ये एक गरीब ब्राह्मण थे। उन्होंने सांदीपनी के आश्रम में रहकर श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन किया था। अंत में श्री कृष्ण ने इनको धन धान्य संपन्न बना दिया था। भर्तहरि ये उज्जैन के राजा थे। इनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, पत्नी का नाम पिंगला था। ये पिंगला में बहुत आसक्त थे, परंतु पिंगला घोड़ा दरोगा में आसक्त थी। ये भेद खुलने पर भरत हरि को वैराग्य हो गया और वे राजपाट छोड़कर विरक्त हो गए। फिर विक्रमादित्य को राजगद्दी मिली। भर्तहरि के 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक तथा वैराग्य शतक। ये तीनों ग्रंथ संस्कृत श्लोकों में। गोपीचंद ये महाराज भरत हरि के भांजे थे। अपनी माता मेनावती के वैराग्यमय उपदेशों से जागृत होकर राजपाट छोड़कर इन्होंने वैराग्य लिया था। इन्होंने प्रसिद्ध योगी जालंधर से दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद अपनी रानी के प्रथम दीक्षा ग्रहण की। वैराग्यवान पुरुष थे। मंगते योगी सारंगी बजाकर इनके जीवन चरित्र को गाते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।